आकाश और अमित बचपन के दोस्त हैं जो पेंटिंग का काम करते हैं। आकाश शांत और गंभीर है जबकि अमित मजाकिया और बेफिक्र है। दोनों को हॉरर फिल्मों और कहानियों का बड़ा शौक है। एक दिन उनके ठेकेदार सुरेश ने उन्हें एक अजीब सा काम दिया। एक पुराना खंडहरनुमा मकान जो जंगल के पास है, उसे पेंट करने की जिम्मेदारी मिली। सुरेश ने बताया कि वहां अजीब घटनाएं होती है और लोग कहते हैं कि वह जगह भूत प्रेतों से भरी हुई है। दोनों दोस्त इस बात को समझते हुए काम पर निकल पड़े। जब वे मकान में पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि जगह पर एक अजीब सी बेचैनी और सन्नाटा था। पुरानी दीवारों पर जाले और धूल थी। पहले दिन हंसी मजाक करते हुए काम शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ने लगी उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे है तो कभी खड़खड़ाहट की आवाजें। अमित ने इसे नजरअंदाज किया कि आकाश को कुछ गलत लग रहा था। रात को आकाश की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार चढ़ जाता है और वह अजीब बातें करने लगा। अमित ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उसके जाने के बाद आकाश की हालत और भी बिगड़ गई। उसने रात को उठकर दीवारों पर नोचना, नाखून से खोदना शुरू कर दिया और लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगा। फिर एक रात आकाश ने अचानक दरवाजे को जोर से बजाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें लाल थी और वह चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, वो मुझे लेने आ रही है। अमित की समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। आकाश अब और भी डरावना हरकत करने लगा, मानो कोई उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा हो। अगले दिन अमित ने आकाश को उस मकान में फिर से ले जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचते ही आकाश ने खुद को और भी उत्सुक और बेचैन पाया। अचानक एक काली छाया उसके सामने प्रकट हुई। वह एक भयानक चुड़ैल थी जिसकी आंखों में भयानक चमक थी। आकाश की आंखें हैरान थी और वह डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन उस चुड़ैल ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। तुम मुझे अपनी आत्मा में बसा लो, चुड़ैल ने आकाश से कहा, मैं तुम्हें ताकतवर बना दूंगी। आकाश उसे देखता रहा जैसे वह उसके जादू में कैद हो गया हो। अमित घबरा गया और आकाश को बचाने की कोशिश की। आकाश भागो, यह सब सच नहीं है। लेकिन आकाश की आंखों में डर और लालच दोनों था। चुड़ैल ने आकाश को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक अमित ने एक पुराना मंत्र याद किया जो उन्होंने किसी किताब में पढ़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा। यह सुनकर चुड़ैल गुस्से से भर गई और आकाश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तभी आकाश की आवाज अचानक बदल गई। मुझे यहां रहना है, उसने कहा। अमित ने महसूस किया कि आकाश अब उस चुड़ैल की कैद में है। उसे समझ में आया कि अगर उसने जल्दी नहीं किया तो उसका दोस्त हमेशा के लिए खो जाएगा। अमित ने मन में ठान लिया कि वह अपने दोस्त को बचाएगा। उसने चुड़ैल के सामने खड़ा होकर उसे चेतावनी दी, तुम इसे नहीं ले जा सकती। चुड़ैल ने उसे घूरा और एक खौफनाक हंसी हंसते हुए बोली, तुम जैसे कितने आए हैं, लेकिन कोई भी मुझसे नहीं जीत पाया। अचानक अमित ने एक खाली बर्तन उठाया और उस पर चूड़ियों की आवाज की। यह आवाज चुड़ैल के लिए भयानक थी और उसने अपना ध्यान आकाश से हटा लिया। यह मौका पाकर अमित ने आकाश का हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगा। चुड़ैल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अमित ने अपने दोस्त को पूरी ताकत से बाहर खींच लिया। जब आकाश बाहर आया तो वह बेहोश था, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की खुशी थी। अमित ने उसे उठाया और भागने लगा। चुड़ैल ने गुस्से में आकर उन्हें डरा धमकाया, लेकिन अमित ने उसे और मजबूती से पकड़ रखा। वे दोनों उस जगह से भागने में सफल रहे, लेकिन आकाश का मन उस मकान और चुड़ैल में अटका रहा। अब वह जानता था कि उस पुरानी इमारत में कुछ सचमुच था, कुछ खतरनाक। इसके बाद आकाश ने उस घटना को कभी नहीं भुलाया और न ही अमित ने। वे दोनों अपनी कहानी सुनाने में हमेशा एक दूसरे को याद करते रहे, लेकिन अब वे कभी उस पुरानी इमारत के पास नहीं गए।